दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। लता मंगेशकर के निधन से जितना बड़ा सदमा देशवासियों को लगा है, जितना बड़ा सदमा उनके परिवार को लगा है, उससे ज्यादा कहीं बड़ा सदमा लता मंगेशकर के जाने से एक शख्स को लगा है और उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। उसने 3 दिन से एक निवाला भी नहीं निकला है। और तो और वो शख्स एक ही रट लगा रहा है कि मुझे लता दीदी के साथ ही जाना था। तो कौन है वो शख्स जिसे लता मंगेशकर के निधन से लगा है सबसे बड़ा झटका? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और लता मंगेशकर को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि जरूर दें। चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो वो शख्स है महेश राठौड़, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल लता मंगेशकर की सेवा में लगा दिए। महेश राठौड़ को जैसे ही खबर मिली कि उनकी लता दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उन्हें संभाल पाना बेहद मुश्किल हो गया। महेश राठौड़ का रो रो कर बुरा हाल है और वो लगातार लता मंगेशकर को ही याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर के निधन के अगले ही दिन एक मैगजीन ने महेश राठौड़ से कांटेक्ट किया और उनसे सारा हालचाल जाना, जिसमें महेश राठौड़ का कहना है कि वो पूरी तरह टूट चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। आपको बता दें, महेश राठौड़ अमरोली के मोरंगी गांव के रहने वाले थे। लता मंगेशकर महेश राठौड़ को अपना भाई मानती थीं और साल 2001 से उन्हें राखी भी बांधती आ रही थीं। महेश अब ये सोचकर रोए जा रहे हैं कि अब उनकी लता दीदी कभी वापस नहीं आएंगी, उनकी सुरीली आवाज कभी सुनने को नहीं मिलेगी और उनकी कलाई हमेशा के लिए सूनी रह जाएगी। अब उन्हें कभी भी अपनी लता दीदी को देखने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बात सोच सोचकर महेश राठौड़ इस इंटरव्यू में कई बार रो पड़े। यहाँ आपको बता दें दोस्तों, महेश राठौड़ साल 1995 में अपना घर छोड़कर मुंबई आ गए थे। यहाँ वो अपने काम के लिए तलाश करने में लगे। एक दिन जब वो एक मंदिर के पास बैठे थे तो एक आदमी ने उनसे आकर कहा कि लता मंगेशकर के घर में एक वैकेंसी है। ये सुनकर महेश राठौड़ को लगा कि शायद उनके ग्रामीण परिवेश की वजह से वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, महेश राठौड़ जैसे तैसे लता मंगेशकर के घर तक पहुंचे और फिर हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे महेश राठौड़ ने लता मंगेशकर के दिल में अपनी जगह बना ली। उन्होंने उनकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। महेश राठौड़ लता मंगेशकर के सिर्फ केयर टेकर ही नहीं थे, बल्कि वो उनके फाइनेंस का काम भी देखते थे। वो लता मंगेशकर के प्रोग्राम भी अरेंज करवाते थे और इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि लता मंगेशकर टाइम पर दवाई लें, टाइम पर खाना खाएं और अपनी नींद भी पूरी करें। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान महेश राठौड़ ही रखते थे और पिछले 27 सालों से वो लगातार लता मंगेशकर के साथ ही रह रहे थे। अब इंटरव्यू में आगे महेश राठौड़ ने बताया कि उनकी लता मंगेशकर के घर में एंट्री कैसे हुई। उन्होंने कहा कि एक पुलिस वाला मुझे राधा कृष्ण देशपांडे के पास ले गया, जो सालों से लता दीदी का काम देख रहा था। उन्होंने मेरा फोन नंबर लिया और 3 दिन बाद मुझे फोन करके लता दीदी के घर प्रभु कुंज आने को कहा। एक छोटे से इंटरव्यू के बाद मुझे लता दीदी के काम के लिए रख लिया गया। शुरुआत में मुझे वहाँ पर ड्राइवर की नौकरी दी गई। महेश राठौड़ ने बताया कि वो दिन में लता दीदी के घर में काम करते थे और रात को अपनी पढ़ाई करते थे। इस तरह उन्होंने कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। महेश ने कहा कि मैं कई बार सोचता था कि ये नौकरी छोड़कर कुछ और करूं, मगर लता दीदी ने मुझे अपने यहाँ से जाने ही नहीं दिया। वो कहती थी कि मेरी आंखों में ईमानदारी और सच्चाई है। वो कहती थी कि मुझसे अच्छा आदमी उन्हें कोई और नहीं मिलेगा। महेश का कहना है कि उस दिन से लेकर अब तक वो लगातार लता दीदी की सेवा में ही लगे रहे और कभी लता दीदी को छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचा। महेश ने बताया कि जब मेरी लता मंगेशकर के यहाँ नौकरी लगी थी तो मेरे परिवार को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के यहाँ पर काम करता हूँ। महेश ने बताया कि इस बात पर परिवार को विश्वास दिलाने में मुझे 4 साल लग गए। महेश के मुताबिक जब उन्होंने परिवार को लता दीदी के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई, तब जाकर उनके परिवार को विश्वास हुआ कि मैं लता मंगेशकर के यहाँ काम करता हूँ। महेश का कहना है कि मेरे परिवार का लता दीदी से बहुत अटैचमेंट था। लता दीदी ने ही मेरी 3 बेटियों के नाम रखे थे और हर त्योहार पे वो मेरे परिवार को अपने घर पर बुलाती थीं और मेरी बेटियों को बहुत प्यार करती थीं। महेश राठौड़ ने बताया कि साल 2001 में रक्षाबंधन पर मैं अपने चाचा की लड़की से राखी बंधवाने गया था, तो लता दीदी का फोन आया और उन्होंने मुझे तुरंत प्रभु कुंज आने को कहा। तो मैं देर शाम तक पहुंच पाया और वहां जाकर देखा कि
लता दीदी पूरे दिन भूखे पेट मेरा इंतजार कर रही थी और उनके पास राखी से सजी थाली रखी थी। दीदी ने उस दिन मुझसे कहा कि मुझे तेरे हाथ पर राखी बांधनी है और जब तक जीऊंगी तेरी कलाई पर मैं हमेशा राखी बांधूंगी। अब महेश उन बातों को याद कर खूब रोते नजर आए और बोले कि अब मेरी कलाई हमेशा के लिए सूनी रह गई। वहीं सामने आया कि महेश राठौर ने 4 तारीख की सुबह से लेकर कुछ भी नहीं खाया। 5 और 6 तारीख को भी महेश ने एक निवाला भी नहीं निकला और बस लगातार रोए जा रहे हैं। महेश के करीबियों की माने तो वो कई बार बेहोश हो चुके हैं और लता दीदी को याद करते हुए बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि उन्हें भी लता दीदी के साथ ही जाना था। वो उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। सामने आया है कि लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के वक्त भी महेश राठौर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और इसके बाद ही वो लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दे पाए। वाकई में लता मंगेशकर के जाने से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके करीबियों और उनके जानने वाले उनके जाने से सदमे में हैं, जिनमें महेश राठौर जैसे लोग भी शामिल हैं, जो कि लता मंगेशकर के केयर टेकर, मैनेजर और राखी वाले भाई भी थे। खैर, लता दीदी चली गई हैं और ये सच्चाई है जो हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, मगर उनकी सुरीली और मधुर आवाज हमेशा गूंजती रहेगी और लता दीदी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हम सबके दिलों में राज करती रहेंगी। लता मंगेशकर के जाने के बाद उनका एक आखिरी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब वो अपने घर पर थीं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको दुख कम और खुशी ज्यादा होगी, क्योंकि इस वीडियो में लता दीदी को डांट लगाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले आप खुद देख लीजिए। दरअसल ये दोनों लड़कियां लता दीदी की रिश्तेदार हैं जो उनका ख्याल रखती थीं। लता दीदी जब बीमार थी तब भी अपना ख्याल छोड़कर दूसरों का ख्याल किया करती थीं। किसने खाना खाया, खाया कि नहीं खाया, किसने दवाई ली, किसने नहीं ली, इन सब बातों की फिक्र लता दीदी को हमेशा रहती थी। ये वीडियो भी तभी बनाया गया जब वो सबके बारे में पूछ रही थी। इस वजह से लड़कियों ने उन्हें डांट लगाई और उन्हें सबका ध्यान छोड़कर अपना ख्याल रखने को कहा। लता दीदी सिर्फ एक महान सिंगर ही नहीं थी, बल्कि उससे बढ़कर वो एक महान इंसान भी थी। बॉलीवुड में उन्होंने न जाने कितने लोगों की आर्थिक मदद की, न जाने कितने लोगों का हाथ पकड़कर लता दीदी ने उन्हें आगे बढ़ाया। एक बार उनसे जो भी मिलता था बस उनका होकर रह जाता था। यही वजह थी कि उन्हें सब दीदी कहकर बुलाते थे। भले ही लता दीदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हों, लेकिन जब जब भारत में संगीत का जिक्र होगा, लता दीदी का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा।